क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी गिवन है हमारे पास a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, a n है वो 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड एस एन। a n फॉर्मूले में nth टर्म निकालते हैं तो n की वैल्यू आ जाती है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो भी गिवन वैल्यू है वो पुट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी an is 50 equal to a is 5 plus n minus 1 into d is 3। 50 5 इधर शिफ्ट करेंगे माइनस 5 n माइनस 1 इंटू में 3, ये आएगा हमारे पास 45 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 3। इंटू में जो टर्म होती है वो दूसरी साइड आके डिवाइड करती हैं तो n माइनस 1, 3 से 3 1 जा और 3 5 जा, 15 इक्वल टू n माइनस 1 इस साइड आएगा प्लस में 1 इक्वल टू n, 16 इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 16। n हमें फाइंड आउट करना था, वो आ गया हमारे पास 16। अब हमें निकालना है एस एन। एस एन का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 एंड फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। n की वैल्यू अभी हमने निकाली है 16 अपॉन में 2, फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 50। S16 की वैल्यू आएगी हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 55 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जब 40 और 4 44, तो S16 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 440। पार्ट है गिवन a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ d एंड S13। इट्स मीन n की वैल्यू भी गिवन हमारे पास, n है वो कितना दे रखा है 13 दे रखा है, a है वो दे रखा है, n है वो गिवन है हमारे पास, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलते हैं a 13 इक्वल टू 35। 13 यानी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी, जैसे a n उसको निकालते थे हम a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले से, तो a n है यहाँ पे 13, यानी n की वैल्यू 13 पुट करेंगे तो a प्लस में 13 माइनस 1 यानी 12 d। तो यहाँ हम पुट करेंगे ये वैल्यू तो क्या आएगा हमारे पास a 13 की जगह पुट करेंगे a प्लस में 12 d इक्वल टू 35। a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7, तो यहाँ आएगा 7 प्लस में 12 d इक्वल टू 35। 7 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 12d इक्वल टू 35 माइनस में 7। 35 माइनस 7 इज 28, 12d। d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 28 अपॉन में 12, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये, 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12, तो d की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 7 अपॉन में 3। एक वैल्यू यही निकालनी थी हमें। सेकंड वैल्यू निकालनी है हमें सम ऑफ 13 टर्म, यानी कि S13। यहाँ हमारे पास गिवन क्या है, n है वो दे रखा है 13 दे रखा है, और लास्ट टर्म है वो भी कितनी दे रखी है 35। S13 निकालेंगे तो n की वैल्यू 13, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास Sn इक्वल टू n अपॉन में 2, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। Sn यानी कि S13, n की वैल्यू पुट करेंगे 13 अपॉन में 2, a है हमारे पास 7 और लास्ट टर्म है वो हमारे पास कितनी है 35। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 13 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 42, 2 से कैंसिल करेंगे 21, 13 मल्टीप्लाई 21, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 273, यानी कि S13 है वो आ जाएगा 273। डी की वैल्यू आई है हमारे पास, तो गिवन है डी जो प्रूफ करना था वो निकल आया हमारे पास 7 अपॉन 3 एंड S13 है वो आ जाएगा 273। ये हमें क्या करना था फाइंड आउट।
गिवन है थर्ड पार्ट में A 12 37 D is 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड S 12। यानी कि हमारे पास 12 क्या है n क्या दे रखा है हमारे पास 12 और लास्ट टर्म L की हमें क्या दे रखी है 37। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ A फाइंड आउट करना है। तो A 12 क्या होता है हमारे पास, सेकंड पार्ट में हमने किया था A 12 और A 13 की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला nth टर्म में पुट करते हैं तो ये आएगा A प्लस में 11D इक्वल टू 37। यहाँ nth फॉर्मूला पुट करेंगे हम A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हमारे पास n की वैल्यू है वो 12 पुट करेंगे तो ये आएगा A प्लस में 11D। A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, D की वैल्यू गिवन है A प्लस में 11, D है वो क्या कितना दे रखा है हमारे पास 3 इक्वल टू 37। A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 37, 30 11 3 33 है वो माइनस हो जाएगा यानी A है वो आ जाएगा हमारे पास 4। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी S12। A आ गया है, S12 निकालेंगे यानी कि सम ऑफ 12 टर्म्स n अपॉन में 2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म Sn यानी कि 12 निकालना हमें 12 अपॉन में 2 फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आई अभी 4 वो आई है हमारे पास 4। लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है 37, 2 से कैंसिल करेंगे 6, 4 प्लस 37 यानी कि हमारे पास आएगा ये 41। 6 और 41 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24 यानी कि S12 है वो आ गया हमारे पास 246 और A की वैल्यू है वो आ गई 4। फोर्थ पार्ट गिवन A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ D एंड A10। A3 यानी कि nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है हमारे पास क्या है यहाँ पे A3 इक्वल टू 15 दे रखा है। A3 की वैल्यू निकालने का हम पहले भी कर चुके हैं तो A प्लस में 2D इक्वल टू 15 आ जाएगा। ये इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। S10 इक्वल टू 125 यानी कि सम ऑफ 10 टर्म्स S10 इसकी वैल्यू होती है हमारे पास n अपॉन में 2 फॉर्मूला पुट करते हैं n अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू पुट करेंगे 10 अपॉन में 2 यहाँ आएगा 2a प्लस में n है वो हमारे पास 10 यानी कि 9d। 2 से कैंसिल करेंगे ये आएगा हमारे पास 5। S10 की वैल्यू दे रखी है 125 यहाँ पुट करेंगे 125 इंटू 5 और 2a प्लस में 9d। 5 इसको कैंसिल करेगा तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा यानी ये आएगा 2a प्लस में 9d इक्वल टू 25। इक्वेशन है वो आ जाएगी सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2a प्लस में 2 की 2 से करेंगे तो 4d इक्वल टू 30। ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। इनको करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से जब सोल्व करेंगे तो a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ आएगा आपके पास 5d और ये आएगा -5। 5 से 5 कैंसिल, d की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास -1। अब d की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें निकालेंगे a की वैल्यू। पुटिंग करेंगे हम पुटिंग द वैल्यू d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम पुट करते हैं तो ये आएगा a प्लस में 2 d की जगह पुट करेंगे हम -1 इक्वल टू 15 तो ये आएगा a माइनस में 2 इक्वल टू 15 यानी a है वो आ जाएगा हमारे पास 17। d और a की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें फाइंड आउट करना है a 10। d की वैल्यू आ गई है -1। a 10 फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास
ए एन टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस में n-1 इंटू में डी। यहाँ हमारे पास गिवन क्या है a10, तो a10 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस में 9d। a की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 17, ये आएगा 17 प्लस में 9, d की वैल्यू है वो हमारे पास -1, यहाँ आएगा 17 प्लस माइनस इज -9 यानी कि 8। a10 है उसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास 8, d की वैल्यू है वो आ गई है हमारे पास -1। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास गिवन d इक्वल टू 5, s9 इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। जो गिवन है पहले उसको सोल्व करेंगे हम। s9 इक्वल टू 75 दे रखा है हमारे पास। s9 यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ n है वो हमारे पास कितना है 9, तो यहाँ है s9 9/2 2a प्लस में 9-1 इंटू डी। डी है वो हमारे पास है गिवन 5, तो 9/2 2a प्लस में 8 मल्टीप्लाई 5, यहाँ आएगा 9/2। s9 की वैल्यू है हमारे पास 75, 2a प्लस में 40, इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 75 2/9 इक्वल टू 2a प्लस में 40। 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 25 2 जा 50/3। 40 को इस साइड लेके आएंगे माइनस में 40, नीचे एलसीएम लेंगे तो 1 और ये आएगा आपके पास 2a। यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे हम, ये आएगा हमारे पास 3 है वो एलसीएम आ जाएगा इसका। 3 एलसीएम 50 माइनस में 3 और 40 की मल्टीप्लाई 120 इक्वल टू 2a। यहाँ कैंसिल करेंगे माइनस में आएगा आपके पास 50 माइनस में 120 तो माइनस का 70/3। 2 है वो इस साइड आके डिवाइड करेगा और यहाँ बचेगा आपके पास a। 2 से 70 को कैंसिल करेंगे तो 35, तो a की वैल्यू है माइनस में 35/3, ये आ जाएगा आपके पास a। तो एक पार्ट तो हमें यही निकालना था, a की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी थी। अब निकालना है हमें a9। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला उससे हमें पता है कि a9 इक्वल होता है a प्लस में 8d। a की वैल्यू हमारे पास हमने अभी फाइंड आउट की है -35/3 प्लस में 8 मल्टीप्लाई dt है वो क्या है 5, यहाँ आएगा -35/3 प्लस में 40 और नीचे एलसीएम वो आ जाएगा 1। 3 है वो लेंगे हम, 3 और 1 का एलसीएम इज 3, -35 प्लस में 40 मल्टीप्लाई 3 इज 120। जब -30 और -120 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 10, 10 में से 5 और 11 में से 3 जाएगा 8, माइनस का 85/3। तो ये पर माइनस का नहीं आएगा, सॉरी, ये आएगा हमारे पास प्लस का, क्योंकि 120 है वो पॉजिटिव है और माइनस का है वो 35, तो जो बड़े डिजिट के साथ साइन होता है हम वही पुट करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास प्लस का 85/3, ये आएगी हमारे पास a9 की वैल्यू। यही हमें फाइंड आउट करना था। a की वैल्यू है -35/3 और a9 की वैल्यू है 85/3। 6 पार्ट है, गिवन है a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, sn है वो 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड an।
तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो दे रखा है उसी को लेके चलेंगे। एस एन इक्वल टू 90। एस एन हमारे पास फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, और इसके इक्वल दे रखा है आपके पास 90। 2 है वो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ आएगा आपके पास n 2a, a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू है वो 2 है, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, डी है वो हमारे पास 8 है, और इसके नीचे जो 2 था वो उधर हो जाएगा हमारे पास 90 मल्टीप्लाई 2, यहाँ आएगा n 4 प्लस में यहाँ 8 n माइनस में 8, n माइनस 1 से 8 की मल्टीप्लाई की हमने, यह आ जाएगा इक्वल टू 180। n को अंदर ले जाएंगे और टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 4n प्लस में 8n स्क्वायर माइनस में 8n इक्वल टू 180। यहाँ इक्वेशन बनेगी आपके पास n स्क्वायर माइनस में 4n, इस साइड लेके आएंगे तो यह आएगा हमारे पास 180 इक्वल टू 0। अब हमारे पास टर्म है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे हम, इस जो इक्वेशन बनी हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो यह आएगा 2n स्क्वायर माइनस में n माइनस 4 से क्या 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है, और इसको हम मिडल टर्म्स स्प्लिट मिडल टर्म्स मेथड लगा के सोल्व करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 45 2 जा 90 आए, प्लस या माइनस करें किसी टर्म को तो हमारे पास 1n आए, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 2n स्क्वायर 10n और 9n। 10n में से 9n जाएगा हमारे पास माइनस 19 आएगा, 10 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 90 आएगा इक्वल टू 0। 2n है वो इसमें कॉमन तो यहाँ आएगा n माइनस में 5 प्लस में 9 इज कॉमन, यहाँ आएगा n माइनस में 5 इक्वल टू 0। n माइनस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी आपके पास 5 और यहाँ से वैल्यू आएगी n इक्वल टू माइनस में n अपॉन 2। दो वैल्यू आई हमारे पास n इक्वल टू 5 और दूसरी आई n इक्वल टू माइनस n अपॉन 2। द वैल्यू ऑफ n इज नॉट नेगेटिव, तो इसको हम क्या करेंगे स्किप करेंगे, n की वैल्यू हम मान के चलेंगे 5, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं तो नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई है, वो आ गई हमारे पास 5, ये हमें निकालना था। सेकंड हमें निकालना है an निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। इसमें जो हमारे पास गिवन वैल्यू है वो पुट करेंगे, a की वैल्यू है वो 2 प्लस में यहाँ n है, n पुट करेंगे हम 5 माइनस 1, यहाँ हमारे पास 5 आया तो हम क्या पुट करेंगे 5, तो ये हो जाएगा आपके पास a5 और d की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 8, तो 2 प्लस में 5 माइनस 1 इज 4 मल्टीप्लाई 8, 2 प्लस में 8 4 जा 32, तो a5 यानी वो वैल्यू आ गई हमारे पास 34। ये हमें फाइंड आउट करना था, n की वैल्यू है वो 5 ली हमने और an की वैल्यू आ गई हमारे पास 35। सेवंथ पॉइंट है हमारे पास गिवन a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d। वही लेके चलेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल sn इक्वल टू 210 गिवन है हमारे पास। sn की वैल्यू एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड होता है n अपॉन 2a प्लस में l। इस फॉर्मूले से मैंने 6 पार्ट सोल्व किया हमने अभी। अब सेकंड फॉर्मूले से हम इसको सोल्व करके देखेंगे। सेम आंसर आना है, नो इफेक्ट। तो sn क्या है हमारे पास 210 इक्वल टू n अपॉन में 2 a फर्स्ट टर्म l है वो
लास्ट टर्म। तो 210, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए है वो हमारे पास 8 है, ए एन है वो लास्ट टर्म भी होती है हमारे पास, लास्ट टर्म है वो हमारे पास है 62। तो ये आ जाएगा एन 2 है वो इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई 2, यहाँ आएगा आपके पास 70। इधर जो भी टर्म मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी साइड आकर डिवाइड करती है, तो ये आ जाएगा आपके पास 70 इक्वल टू एन। 0 से 0 कैंसिल, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, यानी n की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 6। अब हमें क्या निकालना है d। तो ए एन दे रखा है हमारे पास, ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 6 जो हमने अभी निकाली है, तो ये आएगी a6 इक्वल टू ए है हमारे पास 8 प्लस में n इज 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये कितना आएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा ए एन यानी कि a6, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 62 इक्वल टू 8 प्लस में 5 डी। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो ये आ जाएगा 62 माइनस में 8 इक्वल टू 5 डी 4, और ये आएगा आपके पास 5 इज इक्वल टू 5 डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 है वो डिवाइड करेगा 54 अपॉन में 5 इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू है वो आ जाएगी 54 अपॉन में 5, और एन की वैल्यू है वो हमारे पास आई है 6। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट। 8 parts given, a n equal to 4, d equal to 2, s n equal to minus 14, find the value of n and a। यहाँ जो गिवन है उसको लेकर चलेंगे हम। ए एन इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 4, न हमारे पास a की वैल्यू है न n की वैल्यू है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम n की वैल्यू निकालेंगे। ए एन होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हम ए एन की वैल्यू पुट करेंगे 4 इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इज 2। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू निकालने के लिए हम a को तो इस साइड ही रखेंगे और जो टर्म है हमारे पास उनको हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। 4 माइनस में n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू a। तो यहाँ से हम a की वैल्यू है वो ये निकाल लेंगे, और आगे जब जरूरत पड़ेगी तो हम a की वैल्यू है वो यही पुट करेंगे। इसको बना देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब निकालेंगे हम एस एन इक्वल टू माइनस 14। एस एन होता है हमारे पास n अपॉन में 2 a प्लस में एल यानी लास्ट टर्म ए एन भी ले सकते हैं, माइनस में 14 n अपॉन 2 a है वो हमारे पास वैल्यू नहीं है, एल है वो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 इक्वल टू माइनस 14 n अपॉन 2 है, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा n a की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे क्या 4 माइनस में n माइनस 1 इंटू 2 प्लस में 4 इक्वल टू माइनस 14 मल्टीप्लाई 2। ये आएगा आपके पास 4 माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 1 से, तो माइनस 2n माइनस और माइनस प्लस में 2 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 28। एंड यहाँ आएगा 4 और 4 8 और 2 10 माइनस में 2 n इक्वल टू माइनस 28। यहाँ से आपके पास n को अंदर लेके जाएंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 10n माइनस में 2n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 28। पूरी टर्म्स है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 2 से डिवाइड किया इसको और लेफ्ट और राइट दोनों साइड,
तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपके पास 5n माइनस में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 14। सीक्वेंस में सीरीज को चेंज करते हैं, ये आएगा हमारे पास माइनस n स्क्वायर, ये हमारे पास है प्लस का, प्लस 5n माइनस 14 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा आपके पास प्लस में 14 इक्वल टू 0, माइनस 1 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस है वो हमारे पास प्लस। ये हमने सिर्फ साइन चेंज करने के लिए किया है यहाँ पे। तो यहाँ हमारे पास टर्म आ गई है इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे मिडल टर्म से। मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस में 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। जब 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5n माइनस का आएगा, 14 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा n इज कॉमन, n माइनस 7 प्लस में 2 इज कॉमन, n माइनस 7 इक्वल टू 0, n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। n की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 7 और एक आएगी आपके पास -2। -2 n इज कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम n-2 को हम स्किप करेंगे। अब n की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 7, 4 माइनस में n माइनस 1 इंटू में 2 इक्वल टू 8। यहाँ जहाँ भी n है वहाँ पुट करेंगे हम 7, 4 माइनस 7 माइनस 1 इंटू में 2 इक्वल टू 8, 4 माइनस 7 माइनस 1 इज 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8, 4 माइनस में 12 इक्वल टू 8, 4 माइनस 12 इज माइनस 8 इक्वल टू 8, यानी कि a की वैल्यू है वो आ जाएगी -8 और n की वैल्यू हमारे पास आएगी 7। ये हमें फाइंड आउट करना है। नाइन्थ पार्ट, गिवन a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192, फाइंड द वैल्यू ऑफ d। हम यहाँ s लेके चलेंगे, s है, s इज डिनोटेड द सम ऑफ n टर्म्स। s का फॉर्मूला होता है हमारे पास n अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 192। n हमारे पास गिवन है 8, तो 8 अपॉन में 2a है वो हमारे पास है 3 प्लस में n इज 8 माइनस 1, d की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है 192। 2 से 4 पे तो 4, 3 2 जा 6 प्लस में 7d इक्वल टू 192। 4 उस साइड डिवाइड करेगा, 6 प्लस में 7d इक्वल टू 192 डिवाइडिंग बाई 4। 4 से 4 4 जा 16, 3 4 8 जा 32, 6 प्लस में 7d इक्वल टू 48। 6 को हम उस साइड शिफ्ट कर देंगे माइनस में 6, तो ये आएगा आपके पास 7d इक्वल टू 42। यहाँ से आपके पास d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 42 डिवाइडिंग बाई 7, 7 6 जा, तो d की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 6 और d की वैल्यू हमें क्या निकालनी थी इसमें फाइंड आउट करनी। 10 पार्ट, गिवन l equal to 28, s equal to 144 and there are total 9 terms, find a। l है वो हमारे पास 28 है, the sum of terms दे रखा है 144, number of terms है वो है 9। यहाँ हम sum of terms निकालेंगे। sum of terms का फॉर्मूला हमारे पास होता है n अपॉन में 2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म इक्वल टू 144 चलेगा हमारे पास, साथ में ही
n की वैल्यू पुट करेंगे 9 अपॉन में 2। फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, लास्ट टर्म दे रखी है हमारे पास 28 इक्वल टू 144। a प्लस में 28 इक्वल टू 144। 9 अपॉन 2 राइट साइड जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन 9। 9 से कैंसिल करेंगे, 9 1 जा 9, फिर बचेगा 5 और 9 6 जा 54। तो a प्लस में 28 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 2 इज 32। तो ये आएगा आपके पास a इक्वल टू 32। 28 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में 28। a की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी आपके पास 4। आपको a की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, जो आपके पास आ गई है 4।